रमज़ान मुबारक में हुकूमत का अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का महंगा तोहफा। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बायस मशरक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 55 रुपये का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 20 रुपये 97 पैसे बढ़ा दी और इतनी ही डीजल लेवी कम कर दी। रमज़ान मुबारक में हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का महंगा तोहफा दे दिया है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बायस मशरक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 55 रुपये का इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कीमतों में इजाफे पर शहरियों का रद्दमल आपको भी दिखाते हैं। रमजान में फैसिलिटी देने की बजाय हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत को तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी नाकामियां समझ लें कि हमने इनको लेके आए हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? हम 100 रुपए का या 150 रुपए का मैं रोजाना पेट्रोल डलवाता था, अब मैंने 110 का डलवाया है। ये भी गुंजाइश नहीं रही मेरे पास। अब एक रात के अंदर ही 55 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल के, बिना कुछ सोचे समझे ही, जबकि कह रहे हैं कि हमारे पास 28 दिन का पेट्रोल पड़ा भी है। तो ये इन्हें सोचना चाहिए। 4-5 रुपए तो बढ़ते थे, लेकिन एकदम 55 रुपए बढ़े। अब मुझे पता पड़ा है, नींद में से उठ के आया हूँ, तो अब बाजार जाएंगे तो पता पड़ेगा क्या अशिया पे क्या चीजें बढ़ी है। तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि हर चीज बढ़ जाएगी। 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो जिंदगी अजाब हो जाती है। यहाँ तो 55 रुपए बढ़ा दिए रातों रात। गवर्नमेंट ने कुछ सोचा ही नहीं ना आवाम के बारे में, करना क्या है, बस जाके थोप दिया हमारे ऊपर कि भाई बस जो करना है आवाम के साथ करना है। अल्लाह खैर करे, बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा। मैं तो ये भी नहीं पता कि आगे बिजली गायब ना हो जाए, मैं तो ये डर है। जो कॉस्ट है उस पर वैसे ही आम जो आवाम है ना, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी है, आप किराया वगैरह देख लो। आम बंदा जो बेचारा 500 रुपये कमाता है, वो ड्यूटी करने के लिए कहीं और जाता है या कहीं भी काम से जाता है, तो वो कितने का पेट्रोल भरवाए या अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी ले। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे से अवाम बिल बिला उठे हैं। मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल पंप्स पर अफरा तफरी की सूरत हाल रही। पूरा दिन बेपनाह रश देखने में आया और रात को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह ही इजाफा कर दिया। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। कराची से ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ अली इमरान सैयद, कोयटा से सलमान अशरफ और पेशावर से नादिया सबूही। सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे अली, आप बताइएगा कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? शहर में पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है और कीमतों में इजाफे पर अवाम का रद्दमल क्या देखने में आ रहा है? जी, पेट्रोल की दस्तयाबी कल के मुकाबले में अब है, लेकिन पेट्रोल ख़रीदने वाले कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो सितंबर 2023 के लेवल्स थे डीज़ल उससे भी बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा इजाफा है और उसके बाद डीज़ल तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे, जबकि पेट्रोल जो है सितंबर 2023 जब डॉलर गिर गया था तो उसके मुकाबले में अब 10 रुपये सस्ता है। तो इतने ज़्यादा हाई प्राइस के बाद शारा फैसल से जब मैं आया हूँ तो वो जो ट्रैफिक का दबाव होता था वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और यही मेरी ऑब्जर्वेशन 2023 में भी थी कि पीक आवर्स में भी शारा फैसल खाली हुआ करती थी, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं होता था और वो बैक टू बैक जैम वाली सूरत हाल नहीं होती थी। लोगों ने इस्तेमाल कम कर दिया है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल तो दस्तयाब है, लेकिन ख़रीदने वाले लोग कम हैं। और ये जो आज ईरान के जनरल अली मोहम्मद ने धमकी दी है कि आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस करके दिखाएं, इसका मतलब है कि उन्होंने तैयारी कर रखी है आबनाए हुर्मुज़ तवील अरसे बंद करने की। और अगर ऐसा होता है तो मज़ीद इजाफा हो सकता है पेट्रोल की कीमत में। इंटरनेशनल प्राइसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। जी सही, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आज पेट्रोल तो दस्तयाब है लेकिन लोगों का रश कम है। इस वक्त कोयटा में क्या सूरत हाल है? सलमान बताएगा कि वहाँ पर कीमतों में इजाफे पर अवाम का रद्दमल क्या है और रश अब कितना है पेट्रोल पंप्स पर? जी, अगर शहरियों की बात की जाए तो यहाँ लोगों में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि पहले ही कोयटा में सूरत हाल महंगाई ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है।
ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर ये जो इजाफा किया गया है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि गरीब आदमी की ज़िंदगी मज़ीद जीरन हो जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रात तो एक पैनिक की सी सिचुएशन सी, हसल बसल था, मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स पर लोगों की बड़ी लंबी लंबी कतारें थी। लेकिन इस वक्त सुबह से जो हमारी पेट्रोल पंप इंतज़ामिया से बात हुई, उनका कहना है कि बहुत कम लोग आ रहे हैं पेट्रोल की ख़रीदारी के लिए। पेट्रोल की दस्तयाबी जो है वो इंतज़ामिया ने जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उन्होंने यकीनी बनाई हुई है, लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर है। अब क्योंकि कुछ वक्त गुजरेगा तो शाम ढले सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकेगा कि आया आवाम की क्या सूरत हाल है। लेकिन बेशतर लोगों ने कल रात गए तक जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प से अपनी गाड़ियों में जो टैंक थे उन्हें फुल कर लिया है और पेट्रोल स्टोर कर लिया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के हवाले से उनका कहना था कि न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत बल्कि इसके साथ पूरी एक चेन है कि तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाएगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को छापे वो पहले भी नहीं मार रही जो उन्होंने दावा किया शहरियों का। उनका कहना है कि मज़ीद जब अशिया खुर्दोनोश महंगी होंगी तो उसका तमाम तर असर जो है वो गरीब आवाम पर पड़ेगा और वो मज़ीद मुश्किलात में धंस जाएंगे। जी ठीक है। कोयटा से सलमान में बता रहे थे कि वहाँ पे भी ख़रीदार कम दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त पेशावर में नादिया से हम अपडेट्स लेंगे। नादिया बताएगा पेशावर में इस वक्त क्या ख़रीदार नज़र आ रहे हैं पेट्रोल पंप्स पर और आवाम के जज्बात क्या हैं? लेकिन पेशावर में भी जो सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने जो है जो आमतौर पे जिनकी ये ज़रिए रोज़गार भी है उन्होंने पेट्रोल पंपों का रुख किया और यहाँ पर ये अफवाह फैल गई थी कि इस वक्त हुकूमत ने 55 रुपये फ़ी लीटर में का इजाफा किया है तो इसके बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत आइंदा 24 घंटे में 500 रुपये तक हो सकती है। तो इस पर भी शहरियों ने बहुत ज़्यादा इसको समझा कि अगर इससे ज़्यादा हो गई तो इसलिए उन्होंने पेट्रोल पंपों का रुख किया और पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवाया या मोटरसाइकिल्स में या अपनी जो जिसका वो अपनी ज़रिए मुआश है लाइक टैक्सियाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोडर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज जो सूरत हाल है, मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे खड़ी हूँ तो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उनका यही गिला है, हुकूमत से गिला है कि पहले अगर हम 200 रुपये का मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते थे तो आज वही 200 रुपये का पेट्रोल जो है बहुत कम है, नाकाफ़ी है। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस जाना है या कोई मजदूरी करनी है, जिस तरह बाइकिया वाले हैं तो वो बहुत मुश्किल से दो चार हो चुके हैं। और दूसरी जानिब जो सबसे अहम चीज़ जो देखने को मिल रही है कि कई पेट्रोल पंपों पर तो ऐसा हो गया कि मसनूई किल्लत कर दी गई है और वहाँ पर बाकायदा लगा दी कि पेट्रोल दस्तियाब नहीं है और यही तवक्कुफ़ की जा रही है। शहरी भी चूँकि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पेट्रोल पंपों पर भी यही है कि अगर 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाता है तो उनका कारोबार इससे बेहतर होगा और शहरी तो यकीनन अपनी मजबूरी में आके पेट्रोल डलवाएंगे, चाहे वो 500 रुपये लीटर का डलवाएंगे या 350 रुपये लीटर का। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया सबूही पेशावर से, सलमान कोयटा से और अली इमरान सईद कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरियों ने शदीद परेशानी का इजहार किया है। तफसील बताएंगी लाहौर से हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, 55 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त जो नई कीमत है पेट्रोल की वो 322 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। शहरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ता जाएगा ज़ाहिर है किराए भी बढ़ेंगे, गरीब आदमी वो पिसता जाएगा। जहाँ पे अमीर है उसने तो चलता रहना, उसका तो काम, पिसना तो गरीब नहीं है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना थोड़ा सा आवाम के लिए सोचे, क्योंकि कम से कम बढ़ाते हैं आप, चलो ठीक है बढ़ा दिया आपने, इतना बढ़ाएंगे अगला बंदा उसको फोर्स भी कर सके। तनख्वाहें तो वैसे ही रहनी है, ज़ाहिर उन्होंने तो ये नहीं सोचना चलो भी पेट्रोल बढ़ गया हम तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं, वो तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ही है। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए थोड़ा सा आवाम के लिए। वो सवारी को गए वो आ गए फिर 10 रुपये कम देने के चक्कर में होती, ऐसे पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का, कोई समझ नहीं लग रही। गरीब बंदे ही हैं, हमें रक्षे की दिहाड़ी भी देनी होती है, आप भी कमाना है। तो जो मैंने कहा ना 50 रुपये सवारी 40 लेते हैं, 50 रुपये देंगे सवारियों को लड़ने को पैती। तो डेली मुझे और 200 रुपये और एक्स्ट्रा रुपये सैलरी की और जो सैलरी है उसके कम के हिसाब से और ज़्यादा हमें वो एक्सपेंस पड़ गए डेली बेसिस के ऊपर। तो जाहिर सी बात नुकसान तो हो रहा है हमें। शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो उन्हें रिलीफ। आगे बढ़े आपको खबर दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब में उनकी सऊदी अरब के शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है। इसी मुलाकात के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील जानेंगे वक़ार सत्ती से। वक़ार बताएगा इस मुलाकात का अहवाल।
जी, ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाले खतरात और इनकी रोकथाम के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इकदाम पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि बिलावजह जारियत खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए संगीन खतरा है और ये अमन मुज़ाकरात के वाक़े को महदूद कर देती है। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि भाईचारे वाले मुल्क ईरान दानिशमंदी और समझदारी का वो मुजाहरा करेगा और दोस्त ममालिक की कोशिशों को तक़वियत देगा ताकि बहरान का पुरअमन हल निकाला जा सके। जी बहुत शुक्रिया वकार सत्ती अपडेट करने के लिए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में जोर दिया गया कि बिलावजह जारियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माज़रत ख़्वाह हैं। हमारा दूसरे ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी सदर का कहना था कि इलाक़ाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला नहीं करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया है और कहा है कि वो ईरान के साथ गैर मशरूत सरेंडर के सिवा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि ईरान का अगला रहनुमा अमेरिका और इसराइल के साथ अच्छा सलूक करे। सदर ट्रंप ने ईरानी बहरिया के ख़त्म होने का दावा करते हुए कहा है कि उनके पास 32 बहरी जहाज़ थे, तमाम 32 समंदर की तह में हैं। उनका मवासिलाती निज़ाम ख़त्म हो चुका है, उनकी 2 क़यादतें ख़त्म हो चुकी, अब वो अपनी तीसरी क़यादत पर आ गए हैं। इनकी फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर मिट चुकी है। उनका कहना था कि हमारे पास दरमियाने और आला दर्जे के हथियारों की लामहदूद सप्लाई है जो ईरान में इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। मिट्टी के तेल की कीमत में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। मिट्टी का तेल 130 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। इससे पहले मिट्टी के तेल की कीमत 188 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज और फितना हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक हरनाई में फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। ज़िला बसीमा में ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी का सुराग लगाकर मौसर और फैसला कुन कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्द कई कार्रवाइयों में मुलव्वस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब थे। अफगानिस्तान की बिलाश्ताल कार्रवाई के खिलाफ पाक फ़ौज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह हो गईं। पाक फ़ौज की कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ पाक फ़ौज की ज़मीन और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ ताहाल जारी है और अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।